क्या हो अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पैरानॉइड होना बंद करने का फैसला करे। पिछले सेक्शंस में हमने देखा कि कैसे डेडलॉक प्रिवेंशन कोड को रिजिड स्ट्रक्चरल स्ट्रेट जैकेट्स में फोर्स करता है और कैसे डेडलॉक अवॉइडेंस जैसे कि बैंकर्स एल्गोरिदम डिमांड करता है कि हर प्रोसेस अपनी मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वेस्ट्स पहले ही डिक्लेयर कर दे, जबकि वह हर सिंगल लॉक रिक्वेस्ट पर हैवी बिग ओ ऑफ एम टाइम्स एन स्क्वेयर्ड सिमुलेशंस रन करता है। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज के लिए दोनों अप्रोचेस अक्सर डेली डेस्कटॉप और सर्वर वर्कलोड्स के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव या बहुत स्लो होती हैं। रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम्स डायनेमिक होते हैं। वेब ब्राउजर्स, कोड एडिटर्स और बैकग्राउंड डीमंस अनप्रेडिक्टेबल तरीके से थ्रेड्स स्पिन अप करते हैं। वे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब से 3 आवर्स बाद उन्हें कितनी मेमोरी या कितने फाइल हैंडल्स की ज़रूरत होगी। इसलिए मॉडर्न जनरल पर्पस कर्नल्स एक ऑप्टिमिस्टिक स्टांस लेते हैं कि प्रोसेसेस को बिना किसी डायनेमिक सेफ्टी चेक्स के फ्रीली रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करने दी जाएं। डेडलॉक्स रिलेटिवली रेयर होते हैं। अगर कोई डेडलॉक होता है तो हम बाद में इसका पता लगा लेंगे और इससे रिकवर कर लेंगे। इस डिज़ाइन फिलॉसफी को डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी कहा जाता है। डेडलॉक्स को होने से पहले रोकने के बजाय कर्नल एग्जीक्यूशन को फुल स्पीड पर आगे बढ़ने देता है और पीरियोडिकली एक डायग्नोस्टिक स्वीप रन करता है ताकि उन सर्कुलर डिपेंडेंसीज को पकड़ा जा सके जिन्होंने प्रोसेसेस को लॉक कर दिया है। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड एनालॉजी। एक बिजी एयरपोर्ट पर टारमैक ग्रिडलॉक। इमेजिन कीजिए एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीक आवर के दौरान हंड्रेड्स ऑफ एयरप्लेन्स रनवेज, पैसेंजर टर्मिनल्स, डी आइसिंग स्टेशंस और मेंटेनेंस हैंगर्स के बीच टैक्सी कर रहे हैं। यह डायग्राम एयरपोर्ट टारमक एनालॉजी का यूज करके एक डेडलॉक या सर्कुलर डिपेंडेंसी सिनेरियो को दिखाता है, जहां 2 एयरप्लेन्स और 2 टैक्सीवेज एक म्यूचुअल वेट स्टेट में लॉक्ड हैं, जिसमें हर व्हीकल एक ऐसा रिसोर्स होल्ड किए हुए है जिसकी दूसरे को प्रोसीड करने के लिए जरूरत है, जिससे कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड कंट्रोल हर पायलट को फोर्स नहीं करता कि वह लैंडिंग से पहले अगले 6 आवर्स के लिए अपना एग्जैक्ट गेट बाय गेट टैक्सी सीक्वेंस डिक्लेयर करे। वह डेडलॉक प्रिवेंशन होगा। और न ही ग्राउंड कंट्रोल हर प्लेन को 50 फीट आगे बढ़ने देने से पहले कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिमुलेशन रन करता है। वह डेडलॉक अवॉइडेंस होगा। इसके बजाय प्लेन्स डायनेमिकली पुशबैक और टैक्सी करते हैं, लेकिन कभी कभी 2 जंबो जेट्स एक नैरो टैक्सीवे पर एक दूसरे को पास करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक थर्ड जेट उनके पीछे इंटरसेक्शन को ब्लॉक कर देता है। कोई भी फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता और कोई भी बैकअप नहीं कर सकता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी क्या करता है? डिटेक्शन। ग्राउंड राडार मूवमेंट को मॉनिटर करता है। जब 3 प्लेन्स एक इंटरसेक्शन पर कई मिनटों तक मोशनलेस बैठे रहते हैं और एक दूसरे के टैक्सीवे के लिए एक्सेस रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो सिस्टम एक टारमैक ग्रिडलॉक फ्लैग करता है। रिकवरी। एटीसी इंटरवीन करता है। वे 1 एयरक्राफ्ट को एक टेम्परेरी होल्डिंग पैड में रोल बैक करने का ऑर्डर देते हैं, जिससे सेकंड प्लेन इंटरसेक्शन को क्लियर कर सके। एक बार जब बॉटलनेक क्लियर हो जाता है तो होल्डिंग प्लेन टैक्सी करना रिज्यूम करता है। ठीक इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन और रिकवरी का यूज करके डेडलॉक्स को हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक। सिंगल इंस्टेंस सिस्टम्स वेट फॉर ग्राफ्स WFG। जब सिस्टम में हर रिसोर्स टाइप का केवल 1 सिंगल इंस्टेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 GPU, 1 प्रिंटर, 1 स्पेसिफिक म्यूटेक्स लॉक, तो डेडलॉक्स डिटेक्ट करना विजुअली इंट्यूटिव और ब्यूटेशनली स्ट्रेटा फॉरवर्ड होता है। सेक्शन 5.3 में हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स RAGs का यूज किया था, जिसमें 2 टाइप्स के नोड्स थे, प्रोसेसेज सर्कल्स और रिसोर्सेज रेक्टेंगल्स। सिंगल इंस्टेंस सिस्टम्स के लिए हम सभी रिसोर्स नोड्स को एलिमिनेट करके एक RAG को वेट फॉर ग्राफ WFG में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से वेट फॉर ग्राफ डिराइव करना। एक वेट फॉर ग्राफ में केवल प्रोसेस नोड्स होते हैं। एक डायरेक्टेड एज PI लीड्स टू 2PK एक WFG में और केवल तभी एक्सिस्ट करती है जब प्रोसेस PI एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा हो जो करेंटली प्रोसेस P के पास है। यह डायग्राम एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और एक वेट फॉर ग्राफ के बीच के रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है, जिसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक डिटेक्शन के लिए किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे प्रोसेस और रिसोर्स नोड्स दोनों वाले एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को रिसोर्स नोड्स को कोलैप्स करके एक वेट फॉर ग्राफ में सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यह सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेज के बीच की डायरेक्ट डिपेंडेंसीज को हाईलाइट करता है, जिससे एक साइकिल का पता चलता है
जहां प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 के लिए वेट करता है और प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 के लिए वेट करता है, जो एक डेडलॉक को इंडिकेट करता है। चलिए ट्रेस करते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करता है। RAG में P1 के पास रिसोर्स R2 है, जबकि P2 रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि P2 P1 का वेट कर रहा है। हम एक डायरेक्टेड एज ड्रा करते हैं जहां P2 P1 की तरफ जाता है। RAG में P2 के पास रिसोर्स R1 है, जबकि P1 रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि P1 P2 का वेट कर रहा है। हम एक डायरेक्टेड एज ड्रा करते हैं जहां P1 P2 की तरफ जाता है। सभी इंटरमीडिएट रिसोर्स नोड्स R1 R2 कोलैप्स होकर खत्म हो जाते हैं। सिंगल इंस्टेंस सिस्टम्स के लिए थ्योरम। एक सिंगल इंस्टेंस सिस्टम डेडलॉक स्टेट में सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब उसके वेट फॉर ग्राफ में कम से कम एक डायरेक्टेड साइकिल हो। साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम्स। एक वेट फॉर ग्राफ में डेडलॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल ग्राफ टोपोलॉजी पर एक क्लासिक साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम रन करता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS बैक एजेस को चेक करने के लिए एक रिकर्शन स्टैक या कलर स्टेट जैसे कि अनविजिटेड, विजिटेड को मेंटेन करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वेयर्ड है, जहां n एक्टिव प्रोसेसेस की संख्या है, या एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का यूज करके O ऑफ V+E है। अगर DFS एल्गोरिदम को कोई ऐसी बैक एज मिलती है जो करेंटली एक्टिव रिकर्शन स्टैक पर मौजूद नोड की तरफ पॉइंट कर रही हो, तो एक साइकिल डिटेक्ट हो जाती है और OAS रिकवरी रूटीन्स को ट्रिगर कर देता है। सेक्शन ब्रेक। मल्टी इंस्टेंस सिस्टम्स डिटेक्शन एल्गोरिदम। क्या हो अगर हमारे सिस्टम में हर रिसोर्स टाइप के मल्टीपल इंस्टेंस हों, जैसे कि CPU कोर्स के 4 इंस्टेंस, मेमोरी बफर्स के 8 इंस्टेंस। जैसा कि सेक्शन 5.3 में एस्टेब्लिश किया गया है, एक मल्टी इंस्टेंस ग्राफ में साइकिल होना डेडलॉक के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। हम एक सिंपल वेट फॉर ग्राफ पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बजाय हमें एक वेक्टर या मैट्रिक्स बेस्ड डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम का यूज करना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड। डिटेक्शन एल्गोरिदम डिजकस्ट्रास बैंकर्स एल्गोरिदम के जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है। यह टेबल उन एसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स को आउटलाइन करती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेसिफिकली फ्री रिसोर्स यूनिट्स के नंबर, करेंटली एक्टिव प्रोसेसेज को असाइंड रिसोर्सेज और उन प्रोसेसेज से पेंडिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट्स को ट्रैक करने के लिए। वार्निंग बैंकर्स एल्गोरिदम वर्सेस डिटेक्शन एल्गोरिदम, द क्रिटिकल डिफरेंस। स्टूडेंट्स अक्सर बैंकर्स एल्गोरिदम ब्रैकेट में अवॉइडेंस को डिटेक्शन एल्गोरिदम ब्रैकेट में डिटेक्शन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए इस डिफरेंस पर खास ध्यान दें। यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज करके डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन मेथड्स को कंपेयर करती है। यह हाईलाइट करती है कि अवॉइडेंस अप्रोच वर्स्ट केस सिनेरियोज को प्रिवेंट करने के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल रिसोर्स नीड्स को ट्रैक करती है, जबकि डिटेक्शन अप्रोच मैक्सिमम लिमिट्स को ट्रैक किए बिना रियल टाइम में एक्चुअल एक्टिव रिसोर्स रिक्वेस्ट्स को इवैल्यूएट करती है। बैंकर्स एल्गोरिदम पूछता है, अगर प्रोसेस PI अचानक अपनी मैक्सिमम पॉसिबल डिक्लेयर्ड क्लेम यानी नीड I की डिमांड करता है, तो क्या सिस्टम क्रैश हो जाएगा? डिटेक्शन एल्गोरिदम पूछता है, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट्स यानी रिक्वेस्ट I को देखते हुए जो प्रोसेसेज ने अभी अभी सबमिट की हैं, क्या हर कोई फिनिश कर सकता है? सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप डिटेक्शन एल्गोरिदम। मान लेते हैं कि n प्रोसेसेज की संख्या है और m रिसोर्स टाइप्स की संख्या है। स्टेप 1 इनिशियलाइजेशन। स्टेट एरेज की वर्किंग कॉपीज बनाएं, वर्क इक्वल टू अवेलेबल जो कि लेंथ m का एक वेक्टर है, फिनिश जो कि लेंथ n का एक बुलियन एरे है। फिनिश एरे के लिए इनिशियल वैल्यूज सेट करें। फिनिश ऑफ I को इस तरह डिफाइन किया गया है, ट्रू अगर एलोकेशन ऑफ I इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब है कि प्रोसेस के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, और वरना फॉल्स। इंट्यूशन अगर कोई प्रोसेस 0 रिसोर्सेज होल्ड करता है तो वह किसी दूसरे प्रोसेस को रोक नहीं सकता है, इसलिए हम इसे पहले ही फिनिश्ड मार्क कर देते हैं। स्टेप 2 फाइंड एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस। एक ऐसा इंडेक्स I ढूंढें जिससे दोनों कंडीशंस पूरी होती हों। पहला, फिनिश ऑफ I इक्वल टू फॉल्स हो। दूसरा, रिक्वेस्ट ऑफ I इज लेस देन और इक्वल टू वर्क हो, जिसका मतलब है रिक्वेस्ट ऑफ I j इज लेस देन और इक्वल टू वर्क ऑफ j, सभी j इक्वल टू 0 से m-1 के लिए। अगर ऐसा कोई प्रोसेस I नहीं मिलता है तो सीधे स्टेप 4 पर जाएं। स्टेप 3 रिक्लेम रिसोर्सेज एंड लूप। अगर कोई ऐसा प्रोसेस PI मिलता है जिसकी करंट रिक्वेस्ट फ्री रिसोर्सेज से सेटिस्फाई हो सकती है,
वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ आई, फिनिश ऑफ आई इक्वल्स ट्रू। अगले प्रोसेस को सर्च करने के लिए स्टेप 2 पर वापस लूप करें जो आगे बढ़ सके। स्टेप 4 इवैल्यूएट डेडलॉक वर्डिक्ट। लूप कंप्लीट होने के बाद अगर फिनिश ऑफ आई इक्वल टू ट्रू है, सभी आई इक्वल टू 0, 1 से लेकर n-1 तक के लिए, तो सिस्टम डेडलॉक फ्री है। अगर किसी भी प्रोसेस पी आई के लिए फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है, तो सिस्टम इस समय डेडलॉक्ड है, और हर वो प्रोसेस पी आई जहां फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है वो एक्टिवली डेडलॉक्ड है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल ट्रेस ऑफ डिटेक्शन एल्गोरिदम। चलिए एक एग्जीक्यूशन स्नैपशॉट को ट्रेस करते हैं, ये देखने के लिए कि कर्नेल डेडलॉक्ड प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करता है। इनिशियल सिस्टम स्नैपशॉट T0। 5 प्रोसेस कंसीडर कीजिए, P0, P1, P2, P3, P4 और 3 रिसोर्स टाइप्स A, B, C। अवेलेबल वेक्टर अवेलेबल इक्वल्स 0, 0, 0। यह टेबल 3 रिसोर्स टाइप्स यानी A, B और C के अक्रॉस 5 प्रोसेसेज जिन्हें P0 से P4 लेबल किया गया है, उनके रिसोर्स एलोकेशन और करंट रिक्वेस्ट्स को आउटलाइन करती है। प्रोसेस P0 को A की 0 यूनिट्स, B की 1 यूनिट और C की 0 यूनिट्स एलोकेट की गई हैं और इसकी कोई आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट्स नहीं है। प्रोसेस P1 को A की 2 यूनिट्स, B की 0 यूनिट्स और C की 0 यूनिट्स एलोकेट की गई हैं, जबकि यह A की 2 यूनिट्स और C की 2 यूनिट्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रोसेस P2 को A की 3 यूनिट्स, B की 0 यूनिट्स और C की 3 यूनिट्स एलोकेट की गई हैं और इसकी कोई आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट्स नहीं है। प्रोसेस P3 को A की 2 यूनिट्स, B की 1 यूनिट और C की 1 यूनिट एलोकेट की गई हैं और यह A की 1 यूनिट की रिक्वेस्ट कर रहा है। फाइनली प्रोसेस P4 को A की 0 यूनिट्स, B की 0 यूनिट्स और C की 2 यूनिट्स एलोकेट की गई हैं और यह C की 2 यूनिट्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। सेक्शन ब्रेक, एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन ट्रेस। स्टेप 1 इनिशियलाइजेशन। वर्क इक्वल्स 0, 0, 0। सभी प्रोसेस नॉन जीरो एलोकेशंस होल्ड करते हैं, इसलिए फिनिश इक्वल्स द लिस्ट ऑफ F, 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 F। स्टेप 2 और 3 इटरेशन 1 चेक P0, क्या P0 की रिक्वेस्ट 0, 0, 0 वर्क 0, 0 से लेस देन या इक्वल टू है। यस, P0 कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है। P0 के रिसोर्सेज रिक्लेम कीजिए। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P0 जो इक्वल्स है वेक्टर 0, 0, 0 प्लस वेक्टर 0, 1, 0 जो इक्वल्स है वेक्टर 0, 1, 0। फिनिश ऑफ P0 इक्वल्स ट्रू। इटरेशन 2 चेक P2, क्या PT रिक्वेस्ट 0, 0, 0 वर्क 0, 1, 0 से लेस देन या इक्वल टू है। यस, P2 के रिसोर्स से रिक्लेम कीजिए। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P2 जो इक्वल्स है वेक्टर 0, 1, 0 प्लस वेक्टर 3, 0, 3 जो इक्वल्स है वेक्टर 3, 3, 1, 3। फिनिश ऑफ P2 इक्वल्स ट्रू। इटरेशन 3 चेक P1, क्या P1 की रिक्वेस्ट 2, 0, 2 वर्क 3, 1, 3 से लेस देन या इक्वल टू है। यस, P1 के रिसोर्सेज रिक्लेम कीजिए। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P1 जो इक्वल्स है वेक्टर 3, 1, 3 प्लस वेक्टर 2, 0, 0 जो इक्वल्स है वेक्टर 5, 1, 3। फिनिश ऑफ P1 इक्वल्स ट्रू। इटरेशन 4 चेक P3, क्या P3 की रिक्वेस्ट 1, 0, 0 वर्क 5, 1, 3 से लेस देन या इक्वल टू है। यस, P3 के रिसोर्सेज रिक्लेम कीजिए। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P सब 3 इक्वल्स द वेक्टर 5, 1, 3 plus the vector 2, 1, 1 equals the vector 7, 2, 4. Finish of P sub 3 equals true. Iteration 5 check P4, क्या P4 की रिक्वेस्ट G0, 2, 2 वर्क 7, 4 से लेस देन या इक्वल टू है। यस, P4 के रिसोर्सेज रिक्लेम कीजिए। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P सब 4 इक्वल्स द वेक्टर 7, 2, 4 प्लस द वेक्टर 0, 0, 2 इक्वल्स द वेक्टर 7, 2, 6। Finish of P sub 4 equals true. वर्डिक्ट, फिनिश ऑफ आई इक्वल्स ट्रू फॉर ऑल आई। सिस्टम डेडलॉक नहीं है। प्रोसेस कंप्लीशन का सीक्वेंस है P0, P2, P1, P3, P4। सेक्शन ब्रेक, क्या हो अगर प्रोसेस P2 एक रिक्वेस्ट सबमिट करे। अब मान लीजिए कि P2 एक नई रिक्वेस्ट सबमिट करता है। रिक्वेस्ट P2 इक्वल्स 0, 0, 1। अपडेटेड रिक्वेस्ट मैट्रिक्स हो जाता है। रिक्वेस्ट P0 इक्वल्स 0, 0, 0। रिक्वेस्ट P1 इक्वल्स 2, 0, 0, 2। Request P2 equals 0, 0, 1. Changed. Request P3 equals 1, 0, 0. Request P4 equals 0, 0, 2. चलिए इस नए स्टेट पर डिटेक्शन रन करते हैं। वर्क इक्वल्स 0, 0, 0।
P0 रन कर सकता है। रिक्वेस्ट्स 0 0 0 लेस देन और इक्वल टू 0 0 0 वर्क इक्वल्स 0 0 0 प्लस 0 1 0 इक्वल्स 0 1 0 फिनिश P0 इक्वल्स ट्रू। अब बाकी बचे सभी प्रोसेसेस को वर्क इक्वल्स 0 1 0 के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। P1 को 2 0 2 चाहिए, 2a ये चलिए 0 से ग्रेटर देन है, रन नहीं हो सकता। P2 को 0 0 1 चाहिए, 1c के लिए 0 से ग्रेटर देन है, रन नहीं हो सकता। P3 को 1 0 0 चाहिए, 1a के लिए 0 से ग्रेटर देन है, रन नहीं हो सकता। P4 को 0 0 2 चाहिए, 2c के लिए 0 से ग्रेटर देन है, रन नहीं हो सकता। एल्गोरिदम स्टॉल हो जाता है, कोई दूसरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। वर्डिक्ट फिनिश इक्वल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। सिस्टम डेडलॉक्ड है। प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4 सभी एक सर्कुलर लॉक डिपेंडेंसी में फंसे हुए हैं। सेक्शन ब्रेक। इन्वोकेशन फ्रीक्वेंसी। डिटेक्शन कब रन होना चाहिए। डिटेक्शन एल्गोरिदम को रन करने में CPU क्लॉक साइकिल्स खर्च होती हैं। बिग O ऑफ M टाइम्स N स्क्वेयर्ड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर के सामने एक मुख्य आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ होता है। कर्नेल को कितनी बार डेडलॉक डिटेक्शन रन करना चाहिए। यह डायग्राम एक सिस्टम में डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को ट्रिगर करने की 3 अलग अलग स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है। फर्स्ट अप्रोच डिटेक्शन को तब रन करता है जब भी कोई रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाती है जो हाई प्रोसेसर यूसेज की कीमत पर इमीडिएट रेजोल्यूशन ऑफर करता है। सेकंड अप्रोच डिटेक्शन को रेगुलर शेड्यूल टाइम इंटरवल्स पर रन करता है जो रिसोर्स यूसेज को प्रेडिक्टेबल रखता है लेकिन रन्स के बीच डेडलॉक्स को अनरिजॉल्व्ड छोड़ सकता है। थर्ड अप्रोच डिटेक्शन को केवल तभी ट्रिगर करता है जब सिस्टम रिसोर्सेज ज्यादातर आइडल होते हैं और कई थ्रेड्स ब्लॉक्ड होते हैं, जिससे पीक आवर्स के दौरान परफॉर्मेंस इंपैक्ट मिनिमाइज हो जाता है लेकिन रिस्पॉन्स टाइम्स में देरी होती है। ऑप्शन ए ऑन एवरी डायनेमिक रिसोर्स रिक्वेस्ट फेलियर। मैकेनिज्म जब भी कोई प्रोसेस किसी ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है जो उसे तुरंत नहीं मिल सकता और उसे वेट करना पड़ता है तो कर्नेल डिटेक्शन रन करता है। एडवांटेज ये डेडलॉक्स को उसी मिलीसेकंड में डिटेक्ट कर लेता है जब वे होते हैं और उस स्पेसिफिक प्रोसेस को पिनपॉइंट करता है जिसने डेडलॉक कॉज किया है। डिसएडवांटेज इसमें बहुत ज्यादा CPU ओवरहेड होता है और अगर हर सेकंड हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स ब्लॉक होते हैं तो सिस्टम परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। ऑप्शन बी पीरियोडिक इंटरवल इन्वोकेशन। मैकेनिज्म कर्नेल हर n सेकेंड्स या मिनट्स में सिस्टम स्टेट्स चेक करने के लिए एक बैकग्राउंड वॉचडॉग थ्रेड रन करता है। एडवांटेज ओवरहेड बाउंडेड और प्रेडिक्टेबल होता है। डिसएडवांटेज डेडलॉक्स इन सेकेंड्स तक अनडिटेक्टेड रह सकते हैं जिससे नेक्स्ट स्वीप तक यूजर ऑपरेशंस फ्रीज हो जाते हैं। ऑप्शन सी CPU यूटिलाइजेशन ड्रॉप थ्रेशोल्ड स्मार्ट ह्यूरिस्टिक। मैकेनिज्म अगर एक्टिव थ्रेड्स का नंबर हाई रहने के बावजूद CPU यूटिलाइजेशन अचानक नियर 0 पर आ जाता है तो चांसेस हैं कि प्रोसेसेस एक दूसरे का वेट करते हुए ब्लॉक हो गए हैं। OS कर्नेल इस ड्रॉप को डिटेक्शन ट्रिगर करने के लिए एक अलार्म की तरह यूज करता है। एडवांटेज नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान नियर 0 ओवरहेड होता है। डिसएडवांटेज ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है और यह सिस्टम थ्रेशिंग या IO बाउंड स्टॉल्स को डेडलॉक्स समझ सकता है। सेक्शन ब्रेक। रिकवरी स्ट्रेटेजीज डेडलॉक को ब्रेक करना। एक बार जब कर्नेल का डिटेक्शन एल्गोरिदम यह कंफर्म कर देता है कि प्रोसेसेस का एक सेट डेडलॉक्ड है तो सिस्टम कैसे रिकवर करता है। OS कर्नेल को 2 प्राइमरी स्ट्रेटेजीज में से किसी एक का यूज करके सर्कुलर वेट कंडीशन को ब्रेक करना होगा जो है प्रोसेस टर्मिनेशन या रिसोर्स प्रीएम्प्शन। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक रिकवरी की स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है और इन्हें प्रोसेस टर्मिनेशन और रिसोर्स प्रीएम्प्शन में कैटेगराइज करता है। प्रोसेस टर्मिनेशन के तहत सिस्टम या तो सभी डेडलॉक्ड प्रोसेस को एक साथ एबॉर्ट कर सकता है या डिटेक्शन को लगातार रीरन करते हुए उन्हें 1 बाय 1 एबॉर्ट कर सकता है। रिसोर्स प्रीएम्प्शन के तहत सिस्टम रिसोर्सेज को रिक्लेम करने के लिए एक विक्टिम प्रोसेस को सिलेक्ट करता है, पिछले चेकपॉइंट पर रोल बैक करता है और स्टारवेशन को रोकने के लिए मेजर्स लेता है। सेक्शन ब्रेक। स्ट्रेटेजी 1 प्रोसेस टर्मिनेशन। कर्नेल एक या एक से ज्यादा डेडलॉक्ड प्रोसेसेस को एबॉर्ट या किल करके रिसोर्सेज को रिक्लेम करता है। अप्रोच ए एबॉर्ट ऑल डेडलॉक्ड प्रोसेसेस। द न्यूक्लियर ऑप्शन। कर्नल डेडलॉक में पार्टिसिपेट करने वाले हर प्रोसेस को एक किल सिग्नल भेजता है। प्रोज ये हैं कि यह एक्सट्रीमली फास्ट और सिंपल है। ये गारंटी देता है कि डेडलॉक टूट गया है। कॉन्स यह हैं कि लॉस्ट कंप्यूटिंग एफर्ट के मामले में
ये एक्सेप्शनली एक्सपेंसिव है। अगर कोई बैच कैलकुलेशन जॉब 12 आवर्स तक चली और खत्म होने से 10 मिनट्स पहले एबॉर्ट हो जाती है तो पूरी 12 आवर्स की प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाती है। अप्रोच भी एबॉर्ट वन प्रोसेस 8 टाइम। कर्नल एक सिंगल विक्टिम प्रोसेस को पिक करता है और उसे किल करता है और उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिक्लेम करता है और फिर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को रीरन करता है। अगर डेडलॉक बना रहता है तो कर्नल दूसरे विक्टिम को पिक करता है और उसे किल करता है। यह साइकिल तब तक रिपीट होती है जब तक कि डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हो जाता। प्रोज ये हैं कि ये नॉन विक्टिम प्रोसेसेस के काम को जितना हो सके उतना प्रिजर्व करता है। कॉन्स ये हैं कि इसमें हाई कंप्यूटेशनल ओवरहेड होता है क्योंकि हर सिंगल प्रोसेस टर्मिनेशन के बाद डिटेक्शन एल्गोरिदम को रन करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक कर्नल विक्टिम प्रोसेस को कैसे सिलेक्ट करता है। वन बाय वन प्रोसेसेस को एबॉर्ट करते समय सिस्टम इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कर्नल को विक्टिम को केयरफुली चूज करना पड़ता है। एस्काई क्राइटेरिया को इवैल्यूएट करता है। यह टेबल उस डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को आउटलाइन करती है जिसका यूज एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल ये सिलेक्ट करने के लिए करता है कि जब सिस्टम रिसोर्सेज क्रिटिकली लो हों तो किस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। इसमें प्रोसेस प्रायोरिटी, इलैप्स्ड सीपीयू टाइम, हेल्ड रिसोर्सेज, फ्यूचर रिसोर्स डिमांड्स और प्रोसेस इंटरैक्टिव है या बैकग्राउंड बैच जॉब, इस पर बेस्ट इवैल्यूएशन लॉजिक को डिटेल में समझाया गया है जिसमें यूजर फेसिंग और हाई प्रायोरिटी टास्क्स को प्रिजर्व करने को प्रायोरिटी दी गई है। प्रोसेस प्रायोरिटी जैसा कि हमने चैप्टर 3 सीपीयू शेड्यूलिंग में डिस्कस किया था, हर प्रोसेस का एक असाइंड प्रायोरिटी लेवल होता है। कर्नेल पहले लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को टारगेट करता है जिससे क्रिटिकल रियल टाइम थ्रेड्स चलते रहें। एग्जीक्यूशन टाइम वर्सेस रिमेनिंग टाइम यानी प्रोसेस कितने समय तक एग्जीक्यूट हुआ है और इसे खत्म होने में कितना और समय चाहिए। किसी ऐसे प्रोसेस को किल करना जो 2 सेकंड्स के लिए चला है उस प्रोसेस को किल करने से कहीं बेहतर है जो 5 आवर्स से चल रहा है। एलोकेटेड रिसोर्सेज यानी प्रोसेस टोटल कितने और किस टाइप के रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा है। 10 स्केयर्स म्यूटेक्स को होल्ड करने वाला प्रोसेस एक प्राइम कैंडिडेट होता है क्योंकि इसे किल करने से एक साथ कई बॉटलनेक्स अनलॉक हो जाते हैं। इंटरैक्टिव वर्सेस बैच क्या प्रोसेस एक इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर खुला एक टेक्स्ट एडिटर विंडो या कोई बैकग्राउंड बैच कंप्रेशन जॉब। यूजर एक्सपीरियंस को बनाए रखने के लिए कर्नेल इंटरैक्टिव प्रोसेस को किल करने से बचता है। सेक्शन ब्रेक स्ट्रेटेजी 2 रिसोर्स प्रीएम्प्शन किसी प्रोसेस को पूरी तरह से टर्मिनेट करने के बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक प्रोसेस से रिसोर्स को जबरदस्ती प्रीएम्प्ट यानी स्टील कर सकता है और सर्कुलर डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए उसे दूसरे प्रोसेस को दे सकता है। इस स्ट्रेटेजी के लिए 3 क्रिटिकल ऑपरेशनल फेजेस की जरूरत होती है। नंबर 1 सिलेक्टिंग अ विक्टिम प्रोसेस टर्मिनेशन की ही तरह कर्नेल प्रायोरिटीज, रिसोर्स काउंट्स और इलैप्स्ड एग्जीक्यूशन टाइम्स को इवैल्यूएट करता है ताकि यह सिलेक्ट किया जा सके कि किस प्रोसेस के रिसोर्सेज को सीज किया जाएगा। प्रोसेस रोलबैक और चेक पॉइंटिंग अगर आप बिना किसी वार्निंग के किसी एक्टिव थ्रेड से रिसोर्स ले लेते हैं तो अनएक्सपेक्टेड स्टेट करप्शन के कारण प्रोसेस क्रैश हो जाएगा। इसे रोकने के लिए ओएस को रोलबैक सपोर्ट करना चाहिए। चेक पॉइंटिंग नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान कर्नेल पीरियोडिकली किसी प्रोसेस के मेमोरी स्पेस, रजिस्टर स्टेट्स और फाइल पॉइंटर्स के स्नैपशॉट फाइल्स को डिस्क पर सेव करता है। सेफ स्टेट रोलबैक जब कोई रिसोर्स प्रीएम्प्ट किया जाता है तो कर्नेल विक्टिम प्रोसेस को उसके सबसे रीसेंट चेक पॉइंट पर रोल बैक कर देता है। प्रोसेस केवल उस चेक पॉइंट के बाद से किए गए काम को ही खोता है, न कि उसे पूरी तरह से स्क्रैच से रीस्टार्ट करना पड़ता है। यह डायग्राम एक ट्रांजैक्शनल चेकपॉइंट टाइमलाइन को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक प्रोसेस स्टार्ट से आगे बढ़ते हुए चेकपॉइंट 1 और चेकपॉइंट 2 से होकर गुजरता है। फिर एक डेडलॉक आ जाता है जिससे प्रीएम्पशन ट्रिगर होता है और फिर रिकवर करने के लिए वापस सेकंड चेकपॉइंट पर रोल बैक होता है। स्टारवेशन प्रिवेंशन क्या होता है अगर विक्टिम सिलेक्शन एल्गोरिदम बार बार सेम प्रोसेस को ही चुनता रहता है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लो है या उसके पास कम रिसोर्सेज हैं। वह प्रोसेस स्टारवेशन एक्सपीरियंस करेगा, वह लगातार रोल बैक होता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। स्टारवेशन डिफेंस मैकेनिज्म ओएस हर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी के अंदर एक प्रीएम्पशन काउंटर या एज मीट्रिक मेंटेन करता है। हर बार जब किसी प्रोसेस को विक्टिम के रूप में चुना जाता है तो उसका प्रीएम्पशन काउंट बढ़ जाता है। सिलेक्शन एल्गोरिदम इस काउंट को अपने कॉस्ट फंक्शन में शामिल करता है
जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हाई प्रीएम्पशन काउंट वाले प्रोसेस फ्यूचर विक्टिम सिलेक्शन से बचे रहें। सी लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन मल्टी इंस्टेंस डिटेक्शन एल्गोरिदम। यहाँ एक कंप्लीट रनेबल सी प्रोग्राम है जो मल्टी इंस्टेंस डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एक डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह मल्टीपल प्रोसेसेस और रिसोर्स टाइप्स के साथ सिस्टम स्टेट्स को एनालाइज करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट कॉन्सेप्ट्स का यूज करता है। लॉजिक अवेलेबल रिसोर्सेज को ट्रैक करने और यह आइडेंटिफाई करने से शुरू होता है कि कौन से प्रोसेसेस के पास अभी एलोकेशंस हैं। इसके बाद यह रिपीटेडली किसी भी ऐसे प्रोसेस को सर्च करता है जिसकी रिसोर्स रिक्वेस्ट्स को अवेलेबल पूल से पूरी तरह सेटिस्फाई किया जा सके। अगर ऐसा कोई प्रोसेस मिल जाता है तो सिस्टम उसके कंप्लीशन को सिमुलेट करता है और उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिक्लेम करके उन्हें वापस पूल में ऐड कर देता है। यह प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और एलोकेशंस नहीं किए जा सकते। फाइनली सिस्टम बचे हुए उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करता है जो फिनिश नहीं हो सके, उन्हें डेडलॉक्ड की तरफ ले करता है और एक नॉर्मल सेफ स्टेट और एक डेडलॉक्ड सिनेरियो दोनों को इलस्ट्रेट करने के लिए टेस्ट केसेस रन करता है। कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन द 3 डेडलॉक स्ट्रेटेजीज। ये टेबल डेडलॉक्स को हैंडल करने की 3 प्राइमरी स्ट्रेटेजीज यानी डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी को कई की मैट्रिक्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। सबसे पहले उनके फिलोसॉफिकल स्टांस की बात करें तो डेडलॉक प्रिवेंशन काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है, जो शुरुआत में ही स्ट्रक्चरली साइकिल्स को रोकता है। डेडलॉक अवॉइडेंस कंजर्वेटिव है, जो हर रिक्वेस्ट को ग्रांट करने से पहले सेफ्टी चेक करता है, जबकि डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाता है, जो रिसोर्स एलोकेशन को फ्रीली अलाउ करता है और बॉटलनेक्स को सिर्फ तभी फिक्स करता है जब वे डिटेक्ट होते हैं। ये फिलॉसफी सीधे रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। प्रिवेंशन में होल्ड एंड वेट या स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग आइडल लिमिट्स की वजह से लो यूटिलाइजेशन होता है। अवॉइडेंस में मीडियम से हाई यूटिलाइजेशन अचीव होता है और डिटेक्शन एंड रिकवरी में हाई यूटिलाइजेशन मिलता है, क्योंकि रिसोर्सेज को तब तक फ्रीली यूज किया जाता है जब तक कि कोई डेडलॉक नहीं हो जाता। रन टाइम ओवरहेड के मामले में प्रिवेंशन एग्जीक्यूशन के दौरान लो होता है, अवॉइडेंस हाई होता है, जिसमें हर रिक्वेस्ट पर बिग ओ ऑफ एम टाइम्स एन स्क्वेयर्ड सेफ्टी चेक की जरूरत होती है, और डिटेक्शन एंड रिकवरी का ओवरहेड वेरिएबल होता है, जो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान लो रहता है लेकिन डिटेक्शन एल्गोरिदम रन करने पर हाई हो जाता है। इसके लिए जरूरी नॉलेज भी अलग अलग होती है। प्रिवेंशन ग्लोबल डिजाइन रूल्स जैसे कि लॉक हायरार्कीज पर रिलाई करता है। अवॉइडेंस को हर प्रोसेस के लिए पहले से डिक्लेयर्ड मैक्स क्लेम्स वेक्टर या मैट्रिक्स की जरूरत होती है, और डिटेक्शन एंड रिकवरी को करंट एक्टिव एलोकेशन और रिक्वेस्ट मैट्रिसेस को ट्रैक करने की जरूरत होती है। जब कोई डेडलॉक होता है तो प्रिवेंशन और अवॉइडेंस को किसी रिकवरी एक्शन की जरूरत नहीं होती है। प्रिवेंशन डेडलॉक्स को स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल बना देता है और अवॉइडेंस सेफ रहने के लिए रिक्वेस्ट्स को डिले कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्शन एंड रिकवरी में प्रोसेस टर्मिनेशन या रिसोर्स प्रीएम्पशन और रोल बैक के जरिए एक्टिव इंटरवेंशन की जरूरत होती है। फाइनली ये स्ट्रेटेजीज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डोमेन्स को टारगेट करती हैं। प्रिवेंशन रियल टाइम कर्नल्स और क्रिटिकल सेफ्टी कंट्रोलर्स जैसे कि फ्लाइट सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल है। अवॉइडेंस का यूज डेटाबेस इंजन्स, स्पेशलाइज्ड डोमेन कंट्रोलर्स और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स में किया जाता है, और डिटेक्शन एंड रिकवरी जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉयड के लिए स्टैंडर्ड है। गेट एग्जाम कॉर्नर प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स। कॉन्सेप्चुअल ट्रैप 1 क्या आप मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज के लिए एक वेट फॉर ग्राफ WFG ड्रा कर सकते हैं? रॉन्ग, मैं मल्टी इंस्टेंस ग्राफ में रिसोर्स नोड्स को बस कोलैप्स कर दूंगा ताकि इसे वेट फॉर ग्राफ में कन्वर्ट किया जा सके। राइट, वेट फॉर ग्राफ्स केवल सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स सिस्टम्स के लिए ही वैलिड हैं। अगर किसी सिस्टम में मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्स नोड्स को कोलैप्स करने से फॉल्स साइकिल्स बन जाते हैं जो डेडलॉक को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मल्टी इंस्टेंस सिस्टम्स के लिए आपको अवेलेबल एलोकेशन और रिक्वेस्ट मैट्रिसेज का यूज करके वेक्टर या मैट्रिक्स डिटेक्शन एल्गोरिदम का ही यूज करना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल ट्रैप 2 CPU यूटिलाइजेशन ड्रॉप थ्रैशिंग वर्सेस डेडलॉक। क्वेश्चन 1 एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस करता है कि CPU यूटिलाइजेशन % तक गिर जाता है जबकि मेमोरी में टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हाई रहता है।
क्या सिस्टम डेडलॉक या थ्रैशिंग एक्सपीरियंस कर रहा है? आप उनके बीच कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? यह डायग्नोस्टिक फ्लोचार्ट प्रोसेसर यूटिलाइजेशन के अचानक 2% तक कम हो जाने के ट्रबल शूटिंग स्टेप्स को आउटलाइन करता है। यह 2 प्राइमरी कॉजेस में डिवाइड होता है। पहला सिस्टम डेडलॉक, जहां रिसोर्स लॉक्स की वजह से प्रोसेसेज ब्लॉक हो जाते हैं जिससे लो डिस्क एक्टिविटी होती है, और दूसरा सिस्टम थ्रैशिंग, जहां एक्सेसिव पेज फॉल्ट्स इन आउटपुट बस को ओवरलोड कर देते हैं जिससे हाई डिस्क एक्टिविटी होती है। सॉल्यूशन स्ट्रेटजी: डेडलॉक प्रोसेसेज एक दूसरे के द्वारा होल्ड किए गए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्स लॉक्स का वेट करते हुए ब्लॉक हो जाते हैं। डिस्क आईओ ट्रैफिक लो या जीरो होता है क्योंकि थ्रेड्स लॉक क्यूज पर सो रहे होते हैं। थ्रैशिंग: जैसा कि चैप्टर 9 वर्चुअल मेमोरी में कवर किया गया है, थ्रैशिंग तब होती है जब प्रोसेसेज के पास पर्याप्त फिजिकल रैम फ्रेम्स नहीं होते हैं जिससे लगातार पेज फॉल्ट्स होते हैं। सीपीयू आइडल होता है क्योंकि प्रोसेसेज पेज स्वैप्स का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन डिस्क आईओ यूटिलाइजेशन 100% पर होता है। की डिफरेंशिएटर: डिस्क आईओ ट्रैफिक चेक करें। लो सीपीयू प्लस लो डिस्क आईओ इक्वल्स डेडलॉक। लो सीपीयू प्लस हाई डिस्क आईओ इक्वल्स थ्रैशिंग। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी: इस सेक्शन में हमने डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी को एक्सप्लोर किया, जो कि मॉडर्न जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स द्वारा पसंद की जाने वाली ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेटजी है। ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी डिजाइन रेस्ट्रिक्शंस जैसे प्रिवेंशन या रन टाइम सेफ्टी चेक जैसे अवॉइडेंस लगाने के बजाय सिस्टम रिसोर्सेज को फ्रीली ग्रांट करता है और पीरियोडिकली डेडलॉक्स के लिए चेक करता है। सिंगल इंस्टेंस डिटेक्शन: ये एक वेट फॉर ग्राफ यानी WFG का यूज करता है, जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से रिसोर्स नोड्स को हटाकर डिराइव किया जाता है। डेडलॉक एग्जिस्ट करता है ये प्रूव करने के लिए WFG में एक साइकिल होना नेसेसरी और सफिशिएंट है। मल्टी इंस्टेंस डिटेक्शन: यह अवेलेबल एलोकेशन और रिक्वेस्ट मैट्रिसेस के साथ डिटेक्शन एल्गोरिदम का यूज करता है। बैंकर्स एल्गोरिदम के अपोजिट, ये वर्स्ट केस क्लेम्स जैसे मैक्स आई के बजाय एक्चुअल डायनेमिक रिक्वेस्ट्स जैसे रिक्वेस्ट आई को इवैल्यूएट करता है। इन्वोकेशन फ्रीक्वेंसी: ओएस हर फेल्ड रिक्वेस्ट पर, पीरियोडिक टाइमर इंटरवल्स पर, या जब सीपीयू यूटिलाइजेशन अनएक्सपेक्टेडली गिर जाता है तब डिटेक्शन रन कर सकता है। रिकवरी मेथड्स: प्रोसेस टर्मिनेशन: सभी डेडलॉक्ड प्रोसेसेज को एबॉर्ट करें, या विक्टिम सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे प्रायोरिटी, टाइम इलैप्स्ड, होल्ड किए गए रिसोर्सेज के बेसिस पर उन्हें एक एक करके एबॉर्ट करें। रिसोर्स प्रीएम्पशन: एक विक्टिम प्रोसेस से रिसोर्सेज को सीज करें, उसके एग्जीक्यूशन स्टेट को वापस एक सेफ चेक पॉइंट पर रोल बैक करें और स्टारवेशन को रोकने के लिए प्रीएम्पशन काउंटर को इंक्रीमेंट करें। सेक्शन ब्रेक: अब जब आप डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन के पीछे की थ्योरी को समझ गए हैं, तो अब एक्चुअल एग्जाम स्टाइल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का समय आ गया है। पेज टर्न करके 5.7 गेट न्यूमेरिकल वॉक थ्रू बैंकर्स एल्गोरिदम और रिसोर्स रिक्वेस्ट ट्रिक्स पर जाएं, जहां हम ट्रिकी मल्टी रिसोर्स मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, सेफ सीक्वेंसेस कैलकुलेट करेंगे और कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स को एस करने के लिए जरूरी एग्जैक्ट मैथमेटिकल शॉर्टकट्स को मास्टर करेंगे।